Hello guys, prelims is approaching near, it's on 5th of June and obviously heat is generating, but we are following the previous year question paper series of economy section, and the topic here is today, myself is Goraksha Sangle from Infinity IS Academy, and the topic here is balance of payment and national income from the question papers from 2000 or questions from 2011 to 2021. In the context of Indian economy, consider the following statement. The growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. So here it is not steadily increased, बीच में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है. सो ये बोल रहा है कि कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 5 साल से, तो ये नहीं है यहाँ पे, तो गलत स्टेटमेंट है. ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स. ये कौन से 5 ईयर की बात चल रही है? 2011 का सवाल है ये, तो निश्चित रूप से वो चल रहा है 2007 और 11 के बीच में जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया है. आंसर हियर इज 2 ओनली. व्हाट इज द लर्निंग फॉर यू गाइज फॉर दिस क्वेश्चन कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी की पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में जीडीपी का ट्रेंड क्या रहा है, सर्विसेज सेक्टर का ट्रेंड क्या रहा है, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या रहा है, जीडीपी इनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या रहा है, तो आपको इस पर ध्यान देना है, ये बात ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी द विजिट बाय फॉरेन नेशनल टू विटनेस द 19 कॉमनवेल्थ गेम्स इन इंडिया अमाउंटेड टू व्हाट एक्चुअली. तो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था दिल्ली में, यू नो इट वेरी वेल. तो वहाँ पे जो फॉरेनर्स आए थे उन्होंने इकोनॉमी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया. अब इंपोर्ट कैसे बोल सकते हैं? इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ से हम कोई बाहर भेज रहे हैं या बाहर से हम कुछ खरीद रहे हैं, तो हमने फॉरेनर से कुछ खरीदा नहीं हो, बल्कि उन्होंने यहाँ आके कुछ ना कुछ यहाँ पे ये किया है, उन्होंने बाय किया है यहाँ पे चीज़ों को. ठीक है. देन प्रोडक्शन भी उन्होंने कुछ नहीं किया है यहाँ पे, तो वो बात भी नहीं है. कंजम्पशन उन्होंने किया है, राइट, दे कंज्यूम हियर, बट हमको क्या देखना है कि दैट इट अमाउंटेड टू व्हाट एक्चुअली, रादर इट अमाउंटेड टू एक्सपोर्ट. यू विल से सर हाउ एक्सपोर्ट? एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. विजिबल ट्रेड एंड इनविजिबल ट्रेड दो चीजें है वहां पे, तो वहां पे इस कंटेक्स्ट में ये क्वेश्चन है एंड द आंसर इज हियर ए. तो ज्यादातर लोगों की जो फाइट थी वो इसमें ही होगी, ए कंजम्पशन और एक्सपोर्ट में. मुझे याद है ये मेरा 2011 का अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट था यूपीएससी प्रीलिम्स का. आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन वेरी वेल एट दैट टाइम सिंस देयर वाज अ डिबेट बिटवीन एक्सपोर्ट और कंजम्पशन, दोनों के बीच में डिबेट था. नेक्स्ट, both foreign direct investment and foreign institutional investors are related to investment in India. Which one of the following is or represents an important difference between the two? Between what actually? Between FII and FDI, right? FDI मतलब क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. FII मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट. FDI का मतलब जो यहाँ पे पैसा लगाएंगे, कुछ एयरपोर्ट वगैरह कुछ बनवाएंगे, राइट, यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन मिलेगा, स्टेबल डेवलपमेंट या स्टेबल इनकम सोर्स माना जाता है या स्टेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है. FII मतलब जो फॉरेनर जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टर से कोई भारत के इंस्टीट्यूशन में वगैरह शेयर मार्केट्स में वगैरह पैसा इन्वेस्ट करेंगे, दैट इज कॉल्ड FII. हमको पूछा गया है फर्क क्या है. देखो आप, FII हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट, बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल्स वगैरह कुछ नहीं लाता है, ये सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत है. FII हेल्प्स इन इंक्रीजिंग कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल, यस ये सही है, कैपिटल अवेलेबिलिटी हो जाती है. वाइल FDI टारगेट स्पेसिफिक सेक्टर्स. और लेकिन बाकी की भी स्टेटमेंट देखा करो, कभी कभी बहुत नजदीक ऑप्शंस होते हैं. FDI फ्लोज ओनली इनटू द सेकेंडरी मार्केट वाइल FII टारगेट्स प्राइमरी मार्केट्स. ये बिल्कुल नहीं है. FDI सेकेंडरी मार्केट में कहा जाता है, मतलब ये तो सारी जगह पे है, दिखाई देता है हमें, तो गलत है. FII कंसिडर टू बी मोर स्टेबल, बिल्कुल नहीं है. ज्यादा स्टेबल तो FDI है. FDI इज मोर स्टेबल देन FII, क्योंकि FII की इन्वेस्टमेंट तो कभी भी निकाल सकते वो लोग, जिनको उनका मन चला, चलो नहीं प्रॉफिट हो रहा है, निकाल लेते, निकाल लेंगे. ठीक है, दैट्स इट. सो हियर इज अबाउट ऑप्शन नंबर 2 B. FII helps in increasing capital availability in general, while FDI only targets specific sector in the given option. Right. Consider the following actions which government can take. Regarding what actually? Regarding actions can help in reducing the current account deficit. CAD को कम करना है, क्या करेगी गवर्नमेंट? फर्स्ट, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी करना ही पड़ेगा. ज्यादातर इसीलिए किया जाता है, वो एक्सपोर्ट महंगा कर देते हैं, इंपोर्ट सस्ता कर देते हैं. प्रोटेक्शनिस्ट मेजर जिसको कहा जाता है इकोनॉमी की भाषा में, तो ये कदम उठाते गवर्नमेंट. रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी. नाउ सी हियर, कैड को कैसे कम करेंगे? तो एक्सपोर्ट सब्सिडी जो है इसको भी आप हाउ टू हैंडल इट. डिवैल्यूएशन ये फर्स्ट आ जाएगा,
तो एलिमिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे या तो 1 या 2 या 1 या 3। अब देखेंगे अडॉप्टिंग मोर सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई एंड मोर फंड्स फ्रॉम एफआईआईज। तो एफडीआई और एफआईआई जो है ज्यादा से ज्यादा फंड यहाँ पे जब आ जाएगा, अब इसमें आपको देखना क्या है कि ऑप्शन देखो, फर्स्ट तो आ ही आएगा, थर्ड स्टेटमेंट जो है अडॉप्टिंग मोर सुटेबल पॉलिसीज एंड सेकंड इज रिडक्शन इन द एक्सपोर्ट सब्सिडी। मान लो कि एक्सपोर्ट सब्सिडी कम कर दी है, अब एक्सपोर्ट सब्सिडी कम कर देने से हमारी जो एक्सपोर्ट है तो उस पर असर पड़ेगा। असर क्या पड़ेगा, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी, ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी, इसका मतलब आप जो है ज्यादा एक्सपोर्ट न होने से करंट अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, करंट अकाउंट हमारा खराब हो जाएगा, तो ये डेफिसिट कम नहीं होगा, तो ये बात नहीं आ जाएगी इसमें। तो आंसर इज ऑब्वियसली 1 and 3, राइट। रिडक्शन ने एक्सपोर्ट सब्सिडी को और बढ़ावा देना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्राइस ऑफ एनी करेंसी, प्राइस ऑफ एनी करेंसी इन इंटरनेशनल मार्केट डिसाइडेड बाय होम। वर्ल्ड बैंक ये नहीं डिसाइड करेगी कभी, क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का जो मैटर है वो करेंसी प्राइसिंग या करेंसी से रिलेटेड है ही नहीं, तो वहां पे आईएमएफ है। सो फर्स्ट नहीं है, फर्स्ट नहीं है मतलब आप एलिमिनेशन से 2 ही हटाओ, 2 and 3 करेक्ट, 3 and 4 करेक्ट। अब यहाँ पे देखो ठीक तरह से 3 करेक्ट दोनों जगह पे बोल रहा है, तो आपको एकदम परफेक्ट मालूम होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द कंसर्न कंट्री, सही बात है, वो गवर्नमेंट कंट्री, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट जो स्टेबल है कि नहीं उस पर भी काफी निर्भर करेगा। इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द कंट्री फोर्थ वाला है, एंड सेकंड वाला है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय दैट कंट्री। इस पर भी डिपेंड करेगा, इस पर तो ज्यादा डिपेंड करता है आपके मतलब लोगों को जो चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज वो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस पर भी ज्यादा निर्भर करता है। एंड दैट इज व्हाई आंसर हियर इज 2 and 3, दैट इज सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड फंड और वुड इंक्लूड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा, एफडीआई का मतलब क्या है, सीधा सवाल है। सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया, राइट। एक यहाँ पे जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, यहाँ की बात भी चल रही है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, it is a part of FDI or not. Now this is very important. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात चलेगी तब ये आएगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन वो FDI का पार्ट नहीं है, आप ध्यान में रखो। तो FDI का पार्ट नहीं है मतलब आपके 2 ऑप्शन हट गए 1 and 3 and 1 2 3। 1 and 3 तो कंपल्सरी करेक्ट है, अब देखना है सेकंड है कि नहीं। सो मेजॉरिटी फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इन इंडियन कंपनीज, कोई भारत की कंपनी है उसमें कोई फॉरेन इक्विटी शेयर्स उन्होंने डाले हैं, तो हम बोल सकते हैं क्या उसमें वो एफडीआई है कि नहीं है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ एफडीआई। सो आंसर हियर इज 1 and 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस कैपिटल गेन्स अराइज। कैपिटल गेन्स किस तरह से अराइज होता है, when there is an increase in the sales of a product, when there is a natural increase in the value of the property owned, when you purchase a painting and there is a growth in its value due to increase in its popularity. Now in this kind of questions what we have to see here is that second, when there is a natural increase in the value of property owned, ये capital gain हो गया। कोई आपने प्राइस कोई आपने एक प्रॉपर्टी खरीद ली है और उसकी नेचुरली प्राइस बढ़ती है, तो ये आपका कैपिटल गेन होता है। सो 2 है, when you purchase a painting and there is a growth in its value due to increase in its popularity, yes it is there, 2 and 3. So answer here is 2 and 3, that's it. Economic growth in a country will occur if, किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ कंट्री एक्स विल अकर इफ, किसी भी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, ये सवाल आपसे पूछा है। देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, कुछ मतलब नहीं है, हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री एक्स के बारे में सवाल पूछा है, तो आप ध्यान में रखिएगा कंट्री एक्स में अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होना है तो वर्ल्ड इकोनॉमी का ये हो सकता है। हमने देखा है कई बार वर्ल्ड इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है लेकिन कुछ कंट्री की हालत ठीक नहीं चलती है, राइट, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। देयर इज अ पॉपुलेशन ग्रोथ, ये कहाँ से मेजरमेंट होगा भाई, पॉपुलेशन ग्रोथ किसी कंट्री का होगा तो वो अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में होता तो भारत अब तक इकोनॉमिक ग्रोथ में काफी आगे जा चुका होता, तो सेकंड इज आल्सो नॉट करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, देयर इज अ कैपिटल फॉर्मेशन इन एक्स दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जब बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वर्ल्ड इकोनॉमी में बढ़ेगा, यही बोल रहा है फिर वापस, तो एलिमिनेट कर दो, आंसर मिल जाता है। वैसे भी कैपिटल फॉर्मेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब देखो कैपिटल फॉर्मेशन की बात हमने छेड़ी है
तो कैपिटल फॉर्मेशन में क्या है, कोई भी इकोनॉमी में जो है पहले आपका इनकम होता है, जैसे ही आपका इनकम बढ़ेगा तो आपकी सेविंग्स बढ़ती है, सेविंग्स बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ने के बाद आप ऑप्शन ढूंढते हैं कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करूं, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ती है। एंड देन द लास्ट स्टेज इज व्हाट एक्चुअली, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है चाहे म्यूचुअल फंड में है, शेयर मार्केट में है, वहां से आपको और पैसे से पैसा मिलेगा एंड दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये जो साइकिल है, ये साइकिल आपके ध्यान में आना चाहिए। यहाँ पे जब लो इनकम है तो लो सेविंग रहेगा, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट रहेगा और लो कैपिटल फॉर्मेशन रहेगा, सेम एज दैट ऑफ जब ये सब हाई होगा तो सब हाई होगा, ये साइकिल आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आंसर इज थर्ड वन। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, कंट्री का नेशनल इनकम क्या होता है, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल, ओके। देखते हैं सेकंड क्या है, सम ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, सिर्फ खर्चे की बात चल रही है यहाँ पे, तो इनकम की बात ही नहीं है, तो सेकंड अपने आप आउट हो जाता है। सम ऑफ पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, पर्सनल इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, ओके, ऑल इंडिविजुअल्स की बात चल रही है यहाँ पे। मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, लेकिन कहाँ पे प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस, कुछ बोला नहीं है, तो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल इज द करेक्ट आंसर, आंसर ए। आप भाषा को ठीक तरह से पढ़िएगा, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री पूछा गया है, तो ठीक तरह से पढ़ने से भी आपके सवाल सही जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आएगा देखते हैं। फॉरेन लोन्स, जैसे कर्जा उठाएंगे, एफडीआई आएगा, प्राइवेट रेमिटेंसेस एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा। प्राइवेट रेमिटेंसेस इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, इट इज पार्ट ऑफ करंट अकाउंट। अब जब ये कि करंट अकाउंट का पार्ट है तो ये नहीं आएगा, मतलब थर्ड नहीं है, थर्ड नहीं है तो भाई देखो मिल गया आंसर आपको 1, 2 एंड 4। एलिमिनेशन टेक्निक का काफी अच्छा इस्तेमाल करो, ये 2013 में पूछा गया था सवाल, बहुत इजी सवाल था। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री क्या होता है, सो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, ओके, ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री गिवन इन अ गिवन अ पीरियड। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो बोल रहा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस की बात चल रही है, चलो देखो आगे देखते हैं। गुड एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, गुड्स एक्सपोर्टेड, सर्विसेज की बात नहीं छेड़ रहा है तो गलत है, ये नहीं आएगा। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, ओके, आगे देखते हैं। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री, तो कैपिटल मूवमेंट की सिर्फ बात छेड़ रहा है, दो ऑप्शन वैसे भी हटा दिया हमने। हमारा डाउट है फर्स्ट एंड थर्ड में ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, तो ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यहां पे प्रॉब्लम ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं है, एफडीआई है, एफआई है, सारा है। एक कोई कंट्री और कंट्री के साथ और देशों के साथ जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस करेगा वो पूरा आएगा, तो जाहिर सी बात है आंसर आपका आ गया थर्ड, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू दैट ऑफ अनदर कंट्री, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, which one of the following groups of items included in India's forex, forex क्या है, भारत का जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, उसमें क्या क्या आता है, एक ग्रुप देखना है हमें। हम देखते हैं क्या है, फॉरेन करेंसी एसेट, एसडीआर एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। तो ये लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज एसडीआर में आपका सॉरी फॉरेक्स में नहीं आता है, तो ये इसको हटाओ आप। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई एंड एसडीआर, ओके, चलो इसको आगे देखते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, लोन्स फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, लोन्स कहाँ से आएगा, यहाँ पे लोन्स आता ही नहीं है, तो हटाओ इसको भी। फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई एंड लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, तो लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक इज नॉट पार्ट ऑफ फॉरेक्स, obviously you will get that group, and group is what actually foreign currency asset, gold holdings of RBI and SDR, it is part of that is foreign exchange reserves, you know, right। चाइना की फॉरेक्स बहुत ज्यादा है, हमारी फॉरेक्स थोड़ी सी कम होती है, जैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो फॉरेक्स बढ़ेगी, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड मेनी प्रोग्राम्स लाइक फॉर एग्जांपल स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स, AEZ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन्स, I mean export is promoted to earn the forex, that's all। next, with reference to balance of payment, अब वापस बैलेंस ऑफ पेमेंट पे सवाल है, क्या है, which of the following constitute करंट अकाउंट, क्या है करंट अकाउंट में क्या है देखो कितना इंटरेस्टिंग है। 2013 में उन्होंने सवाल पूछा कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है, 14 में पूछ रहे हैं कि करंट अकाउंट में क्या क्या आता है। बच्चे फालतू में बहुत ज्यादा रिसर्च करते रहते हैं, इतना रिसर्च नहीं करना है, खाली ध्यान में रखो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट क्या है, आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या क्या है, करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यस ट्रेड है। फॉरेन एसेट, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इनविजिबल हमने देखा कि मैंने पहले भी कहा आपसे करंट अकाउंट में क्या क्या है, करंट अकाउंट दो चीजें हैं,
एक होता है विजिबल ट्रेड और दूसरा है इनविजिबल ट्रेड। फाइन। अब विजिबल ट्रेड और इनविजिबल ट्रेड, विजिबल ट्रेड में आपका आता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्जिम, राइट। इनविजिबल ट्रेड में आएगा आपके रेमिटेंसेस, यानी कि जो भारत के लोग हैं बाहर जाके पैसा कमा के यहाँ पे भेज देते हैं, दैट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस। सर्विसेस, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, बहुत ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारी सर्विसेज है, राइट, टूरिज्म है। देन अगेन इनकम या इंटरेस्ट पेमेंट है, जो इंटरेस्ट पेमेंट हम लेके आते हैं या कोई इनकम हमें डिविडेंड मिलता है वो भी इसमें आता है करंट अकाउंट में। ये तीन चीजें इसमें आ जाएगी, दैट्स ऑल। नाउ सी, अब है एसडीआर इज नॉट पार्ट ऑफ इट, ये तो फॉरेक्स का पार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का, तो वो करंट अकाउंट की बात कहां से आ गई? तो 4 को आप हटा दो, राइट। आपके पास 1 और 3 आना ही चाहिए, मिल गया आंसर आपको। और क्या है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना चाहता है, थोड़ी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें। फॉरेन एसेट जो है वो एफडीआई का पार्ट है, वो उसमें करंट अकाउंट में नहीं आता है। ओके, नेक्स्ट, डिक्रीज इन टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ अ कंट्री। डिक्रीज हो गई, क्या डिक्रीज हो गया? टैक्स टू जीडीपी रेशियो। इसका मतलब क्या है? तो इंडिकेट्स व्हाट एक्चुअली? स्लोइंग इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। ओके, राइट, ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, पैसा कम आ रहा है, तो टैक्स टू जीडीपी रेशियो कम हो जाएगा। लेस इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम का कुछ मतलब नहीं है इससे, ये तो फर्स्ट दैट इज 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तो बहुत वाइडर कंटेक्स्ट है इसका, इस सेकंड टर्म का, ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा इक्विटेबल, और उससे इक्विटेबल हो भी जाएगा तो ये बात जरूरी नहीं कि लोग टैक्स टू जीडीपी रेशियो में कुछ चेंज हो जाएगा, टैक्स पे ही करेंगे। स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ में ये हो सकता है। सो आंसर इज ए 1 ओनली। विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी हैज स्टेडीली इंक्रीज्ड इन द लास्ट डिकेड। ये भी गलत है क्योंकि कुछ 1-2 सालों में फ्लक्चुएशन हुआ है, ये सवाल हमने पहले देखा है। The gross domestic product at market prices steadily increased in the last decade. यहाँ पे भी जो है GDP at market price बढ़ चुका है, ये बात सही है। तो आंसर हियर इज 2 ओनली। एंड रियल जीडीपी में जो है वो उसमें थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। So thank you guys for this session. We'll definitely meet for the next session of balance of payment. We have almost done, and second part we will continue in the next session. Thank you from Infinity IAS Academy.